बिहारियों का जो देश में अपमान हो रहा है उस पे अगर बिहार के नेता जीतनराम मांझी ये कह देते हैं कि मर गया तो मर गया, हमारी शांति प्रियता को कायरता मत समझ लेना। अगर किसी ने युद्ध मांगा तो हम युद्ध देते हैं। जानते हैं कि बिहार का एक 6ठी क्लास का बच्चा भी यहाँ के 12वीं क्लास के बच्चों के बराबर का है, इसलिए वहाँ पर शिक्षा व्यवस्था चरमराई हुई है। अगर शिक्षित हो गए बिहार के बच्चे तो पूरे देश पर बिहारियों का राज होगा। ये बात वहाँ का एक नेता और देश का एक नेता जानता है। गरीब के बच्चे की एक बिहारी की बात आई तो मुंह में दही जम गया इस देश के नेताओं का। आप कहते हैं मर गया तो मर गया, आप कहते हैं 10-10 हजार में बिहार की महिलाएं आ जाती हैं, तो महिलाओं का, पुरुषों का आप सबका अपमान करते हैं। बिहार को कुछ दे नहीं पाए, हमने क्या दिया? हमने आर्यभट्ट दिए, शून्य दिया बिहार ने इस देश को। इस देश ने सम्राट अशोक दिए, इस देश को हमने क्या दिया? हमने अखंड भारत की शुरुआत वहाँ से की, सत्याग्रह की शुरुआत गांधी जी ने बिहार से की। तो बिहार ने इस देश को दिया, लेकिन इस देश ने बिहारियों को क्या दिया? अपमान दिया, एक माँ से अपने बच्चे को छीन लिया। और मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि बिहारियों के साथ जो अन्य स्टेट्स में हो रहा है उसके लिए जिम्मेदार सिर्फ हमारे बिहार के लोग, बिहार की सरकार है, जो 10-10 हजार में वोट दे देते हैं आप लोग, और फिर आपकी हमारी बहनों माताओं के साथ ये कहा जाता है कि आप 10 हजार में बिक जाते हैं। अरे वोट देने के लिए आपने 10 हजार दिया और आप कह रहे हैं कि आप बिक गए। आपको समझ आता है महिलाओं का कितना सम्मान करते हैं? आपको समझ आता है कि गिग वर्कर्स जो देश में जाकर के दूसरे राज्यों में खाना डिलीवरी कर रहा है, आप उसको मार देते हैं, गोली मार देते हैं। दिल्ली के अंदर रक्षक ही भक्षक बन गए हैं, पुलिस वाले मार रहे हैं लोगों को। देखिए, मैं पहली बात तो मैं बिहार से आती हूँ, दूसरी बात मैं उसी जिले से आती हूँ जिससे पांडव कुमार आते थे, खगड़िया जिले से। तो मैं 4 पंक्तियों से अपनी बात कहती हूँ कि अहिंसा के पुजारी हम जगत को बुद्ध देते हैं, मिलावट कुछ नहीं करते, जो भी देते हैं शुद्ध देते हैं। हमारी शांति प्रियता को कायरता मत समझ लेना। अगर किसी ने युद्ध मांगा तो हम युद्ध देते हैं। आज मेरे भाई की मृत्यु हो गई, एक पुलिस कांस्टेबल ने ये पूछ करके कि आप बिहारियों उसको मार दिया। तो बिहारियों का जो देश में अपमान हो रहा है उस पे अगर बिहार के नेता जीतनराम मांझी ये कह देते हैं कि मर गया तो मर गया, तो जब हमारे नेता ऐसे होंगे तो हमारे दूसरे राज्यों में क्या जो है हैसियत कह सकती हूँ मैं, क्या रह जाएगी? कौन सुरक्षा करेगा? आपने बिहार को कुछ नहीं दिया। बिहार के बच्चे इतने जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स है दूसरे राज्यों में जाकर के पढ़ते हैं और वहां पर लगते हैं आईएएस आईपीएस। आपने बिहार को अगर डेवलप किया होता तो आज बिहारियों के साथ ये अपमानजनक चीजें नहीं हो रही होती, क्योंकि बिहार के नेता खुद बेके हुए हैं। वो जानते हैं कि बिहार का एक 6ठी क्लास का बच्चा भी यहाँ के 12वीं क्लास के बच्चों के बराबर का है, इसलिए वहां पर शिक्षा व्यवस्था चरमराई हुई है। अगर शिक्षित हो गए बिहार के बच्चे तो पूरे देश पर बिहारियों का राज होगा। ये बात वहाँ का एक नेता और देश का एक नेता जानता है, इसलिए हमें बचपन से बिहारी बिहारन कहकर के चिढ़ाया जाता है। आज उसी का नतीजा है कि एक पुलिस कांस्टेबल इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने जो जाति और धर्म के नाम पर लोगों को बांटा है, उसी का नतीजा है कि पुलिस कांस्टेबल भी इस तरीके की चीजें पूछ करके लोगों को गोली मार दे रहा है। क्या आप बिहारी हैं? चलिए जाइए मौत के घाट उतरिए। बिहारी के अलावा एक और एंगल होता है। तरुण के केस में हमने देखा कि आरोपी मुसलमान था, तो क्या हुआ? यहाँ पर तो सब सन्नाटा छाया। वही तो बात है ना कि जब बात धर्म पे आ जाए, जब बात वोट लेने पर आ जाए, जब वोट बैंक की राजनीति करनी हो तो धर्म के नाम पर आप बुलडोजर चला देते हैं, धर्म के नाम पर आप तमाशा करते हैं। तरुण के साथ जिन्होंने जो भी किया, मैं कहती हूँ तरुण को न्याय मिलना चाहिए। आपकी डबल इंजन की सरकार थी, क्या कर लिया आपने? आपके अंतर्गत आती है दिल्ली पुलिस, केंद्र सरकार के अंतर्गत आती है, क्या किया आपने? कुछ नहीं किया। लेकिन आज जब न्याय की बात आई, गिग वर्कर की, गरीब के बच्चे की, एक बिहारी की बात आई तो मुंह में दही जम गया इस देश के नेताओं का। आप कहते हैं मर गया तो मर गया, आप कहते हैं 10-10 हजार में बिहार की महिलाएं आ जाती हैं, तो महिलाओं का, पुरुषों का आप सबका अपमान करते हैं। बिहार को कुछ दे नहीं पाए, हमने क्या दिया? हमने आर्यभट्ट दिए, शून्य दिया बिहार ने इस देश को। इस देश ने सम्राट अशोक दिए, इस देश को हमने क्या दिया? हमने अखंड भारत की शुरुआत वहां से की, सत्याग्रह की शुरुआत गांधी जी ने बिहार से की। तो बिहार ने इस देश को दिया, लेकिन इस देश ने बिहारियों को क्या दिया? अपमान दिया, एक माँ से अपने बच्चे को छीन लिया। अगर यहीं पर मामला, अगर किसी मुसलमान पुलिस वाले ने अगर इसको मार दिया होता पांडव को, तो अभी तक तो पूरा मीडिया, पूरा एक समूह देखिए बिल्कुल लग गया होता। और ये पूरी मीडिया चला रही है तो क्योंकि एजेंडा फैलाना है, क्योंकि धर्म के नाम पर लोगों को बांटना, दंगे भड़काने, अहिंसा करनी है। तो हमने हिंसा कर रही है, हम तो अहिंसा के पुजारी हैं। अहिंसा की शुरुआत ही बिहार से हुई थी। हमने वहाँ पर पहला रिपब्लिक, आप देखिए जो राजा थे उन्होंने वहाँ से अखंड भारत की शुरुआत की थी। हमने वहाँ से जो है पहला रिपब्लिक संविधान जो है उसकी शुरुआत की थी, लोकतंत्र की शुरुआत वहाँ से हुई थी। तो बिहार जो है लोकतंत्र को मानने वाला शहर है। और मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि बिहारियों के साथ जो अन्य स्टेट्स में हो रहा है उसके लिए जिम्मेदार सिर्फ हमारे बिहार के लोग, बिहार की सरकार है, जो 10-10 हजार में वोट दे देते हैं आप लोग, और फिर आपकी हमारी बहनों माताओं के साथ ये कहा जाता है कि आप 10 हजार में बिक जाते हैं। अरे वोट देने के लिए आपने 10 हजार दिया और आप कह रहे हैं कि आप बिक गए। आपको समझ आता है महिलाओं का कितना सम्मान करते हैं? आपको समझ आता है कि गिग वर्कर्स जो देश में जाकर के दूसरे राज्यों में खाना डिलीवरी कर रहा है, आप उसको मार देते हैं, गोली मार देते हैं। ये 10 हजार वाली जो बात आपने बोली कि आज क्या अगर पांडव की केस को देखें तो बिहारियों को पछतावा होगा कि ये 10 हजार में हमने अपना वोट कैसे भेज दिया? देखिए बिहारियों को अगर पछतावा नहीं होगा तो आपको बिहारी होने पे शर्म आनी चाहिए। आपको पछतावा होना चाहिए कि हमने कैसी सरकार बनाई है कि दूसरे राज्यों में हमारे साथ ये हो जाता है और ये लोग ऐसे ऐसे बोलते हैं कि मर गया तो मर गया। ये लोग कुछ 1000 करोड़ रुपए भी नहीं दे पाते, लाखों रुपए देकर के माता से उसके बेटे का दर्द छीनना चाहते हैं आप।
नौकरी दीजिए, आप न्याय दिलाइए, कांस्टेबल को फांसी होनी चाहिए। हम न्याय की मांग करते हैं। आगे क्या करेगी यूथ कांग्रेस इसको लेकर? देखिए, यूथ कांग्रेस प्रदर्शन करेगी, देश भर में हम लोग प्रदर्शन करेंगे और हमारी यही मांग है कि फांसी मिलनी चाहिए। शुक्रिया।